हमारी कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से जो है औरतें जो हैं ख़ास तौर पे जल्दी उम्र से बड़ी और बूढ़ी दिखने लगती हैं और एजिंग साइन भी जल्दी आ जाते हैं और उनके ऊपर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं और वो अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगती है, जिसकी वजह से बहुत डिप्रेस और परेशान भी रहने लगती हैं। इस वीडियो में और इस व्लॉग में आज हम शेयर करेंगे वो 12 आदतें जिनकी वजह से हमें नुकसान होता है, हमारे रहन सहन में, हमारी आदत और तवार की वजह से हमें फ़िज़िकली और मेंटली भी बहुत नुकसान पहुँचता है। इससे किस तरह से बचना है और क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, ये सारी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने नॉर्मल जो रूटीन होते हैं घर के, और एक मज़ेदार सी कीमे की कढ़ाई भी बनाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेगी। तो अपने रोज़मर्रा के काम भी करते जाएंगे और इस अहम पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें, जो ख़वातीन जो होती हैं ना, हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता और बाद में बहुत आगे चल के हमें पता चलता है कि इन आदतों की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो उसको नंबर वाइज मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले जो है मैं औरतों के दिमाग को बुरा करने वाली हैबिट डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी राब्ते की कमी। देखें, गुफ्तगू के ज़रिए जो है राब्ता जो है वो ना दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे असरअंदाज होता है, और जब आप ज़बानी तौर पर लोगों से बातचीत नहीं करते ना, तो आप अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को काम करने से रोक रहे होते हैं। इसलिए लोगों से राब्ता न रखना, सोशल ना होना या दोस्त वगैरह ना बनाना आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ या अपने बहुत ही करीबी या जिन पर आपको बहुत ज़्यादा एतमाद हो, सिर्फ उनसे आप राब्ता ज़रूर रखें। कभी एंटी सोशल मत बने, वरना ये आदत आपको टाइम से पहले बुरा कर देगी। क्योंकि जब आप इंसान अकेला रहता है ना, तो इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने दुख शेयर नहीं करता, बस अंदर ही अंदर घुलता रहता है। तो ऐसे में इसका अंदरूनी जो दबाव होता है वो बढ़ता है, और ये दबाव इसके ब्रेन सेल्स को कमज़ोर कर देता है, और ये राब्ते की कमी आपको आपकी जो तन्हाई है उसको बढ़ा रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और डिप्रेशन के बारे में तो आपको पता है कि ये न सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि जिस्म को भी कमज़ोर और सुस्त बनाता है। आपको कुछ भी करने को दिल ही नहीं करता। जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना, तो आपके चेहरे के ऊपर भी इसके असरात आते हैं और आप थकी थकी, बीमार और परेशान लगती है, जिसकी वजह से आपके जो बैरूनी जो सेहत होती है ना, वो भी नज़र आती है आपके चेहरे से कि आप परेशान हैं, डिप्रेशन, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। अब सेकंड नेक्स्ट हैबिट है प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना। जदीद रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर बैठ कर वक्त गुजारने से आपकी जो याददाश्त और मदद फराहम करने वाली जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, जिसे मिलेनियन फ्रंटल लोब कहते हैं, वो पतला हो जाता है। आजकल तो आपने देखा है कि लोगों को हर वक्त बैठे रहने की आदत है, सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी है, बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं और लोगों को सख्त मेहनत की आदत रही। ये बहुत ही बुरी हैबिट है। आपको हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। फ़िज़िकली आपको कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे ना, सुस्त और स्लो होकर लेट जाएंगे, तो बीमारियाँ आप पर अटैक करेंगी। आप जहनी तौर पर भी डिप्रेस हो जाएंगे। हज़ारों तरह की जो सोचें होती हैं ना, दिमाग में आती हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, सुना है आपने कि खाली दिमाग जो होता है शैतान का कारखाना होता है। तो अच्छी एक्टिविटी रखेंगे, मसरूफ़ रखेंगे, तो आप बीमार भी नहीं रहेंगे। और अपना खाना अच्छा रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, और टाइम का ख्याल रखना है। आपने बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोना नहीं है, लेट खाना नहीं खाना, ताकि आपका पेट सही रहे। आपका पेट सही रहेगा, आपका दिमाग सही रहेगा। वो आपने सुना है ना कि पेट जो होता है इंसान का दूसरा दिमाग होता है। तो आपने देखा होगा, अगर आपको टेंशन होती है या परेशानी होती है, तो फ़ौरन आपके जो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बाद लोगों को मोशन लग जाते हैं और फ़ौरन इफ़ेक्ट जो होता है आपके इमोशंस का आपके पेट पे आता है, और फिर उससे आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। और बाज़ औक़ात आपने देखा टेंशन से आपकी भूख मर जाती है। जब भूख मर जाती है, रंग पीला पड़ जाता है, सेहत ख़राब हो जाती है। तो इन दोनों का बड़ा कनेक्शन है, पेट का भी और दिमाग का भी। तो दोनों को सेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आपके बाहर के काम नहीं, घरेलू ख़वातीन हैं, तो गार्डनिंग करें और एक्सरसाइज करें। जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही एक्सरसाइज कर सकती हैं। आपके नए नए सेल्स बनते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होती, फ्रेश रहती हैं, माइंड अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है, और एजिंग भी कम आती है। चलें अब पल चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ हेयरिंग, यानी कि सुनने की जो सलाहियत है उसमें कमी हो जाना। जब हमारे अंदर सुनने की जो आदत हो वो कम हो जाती है, सलाहियत जो है उसकी सुनने की कम हो जाती है, तो दिमाग को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि डिमेंशिया जैसी बीमारी का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अपनी समाज पे तवज्जो दें, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पर ना बैठें, चीख चिल्ला के आप बात ना करें। अगर इन्वायरमेंट आपका ऐसा है जहाँ शोर शराबा बहुत है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहने के लिए हर वो अमल करना है जो कि आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखे, क्योंकि
शोर जो होता है सराउंडिंग्स में वो दिमाग की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो आपको डिस्टर्ब करता है और आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप टेंशन में चले जाते हैं, परेशान रहते हैं और वो आपके चेहरे से भी झलकता है। तो इसके लिए आप इबादत करें, शाम को बैठें, अपने साथ बैठें, कुछ टाइम अपने आप को भी दें, अकेले बैठें और इबादत में टाइम लगाएं। कोई पॉजिटिव मतलब एक्टिविटी आपने इख्तियार करनी है। और अगर आपके सराउंडिंग का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे वाला, लड़ाई झगड़े वाला है, तो इससे आपने इस तरीके से बचने की, उससे निकलने की आपने कोशिश करनी है। तो ये पॉइंट तो चलते रहेंगे। और फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे इससे पहले मैं बना रही हूँ ज़बरदस्ती कढ़ाई। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको भी ट्राई कीजिएगा, साथ साथ मैं आपको कढ़ाई भी बनाना दिखाती रहूँगी, इसको आप इंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है डूइंग वर्क इन इलनेस, यानी कि आप बीमार हैं और तब भी आप काम कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सी आदत है, स्पेशली जो हमारी हाउस वाइफ्स और घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, उनको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्या आपको मसला हो जाए, आप बीमार हैं तो काम आपने भी करना है, आपने ही करना है और कोई दूसरा है नहीं करने वाला। तो आपको कोशिश करनी है कि बीमारी में आपने काम नहीं करना है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है आपको रिकवर करने में, नए नए सेल्स बनाने में। उस हालत में अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो उसके ऊपर और बर्डन पड़ता है, जिससे उसके जो ब्रेन के जो सेल्स हैं ना वो मुतासिर होते हैं, डैमेज होते हैं और आपकी वीकनेस बढ़ जाती है। जब आपकी वीकनेस बढ़ जाती है तो थकावट आती है, आपके चेहरे पे नज़र आती है, आपके अंदर कमज़ोरी हो जाती है और रिकवरी जो होती है ना बीमारी से निकलने में, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने आराम का ख्याल रखना है, हर वक्त मशीन की तरह काम में नहीं जुटे रहना। और अगर आप बीमार हैं तो आपने काम से ब्रेक लेना है और आराम करना है, और जब आप सेट हो जाएं तब आपने काम करना है अच्छी तरीके से, यानी अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देनी है। यही आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आपको यंग रखने में भी आपकी हेल्प करेगी। हैबिट नंबर 4 वो है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ के बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, गाड़ियों का धुआं है और माहौल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आपने ख्याल रखना है इस बात का कि आप ऐसी जगह पे आपका घर होना चाहिए जहाँ पे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट ना हो। अब इस सिलसिले में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये भी इंसान की बॉडी पे इफ़ेक्टेड होता है, आपके सेल डैमेज होते हैं, दिमाग की सेहत मुतासिर होती है, न्यूरॉन सिस्टम डैमेज होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, डस्ट पोल्यूशन होता है, इन सब से। नॉइज़ का तो मैंने आपको बता दिया कैसे बचना है। पोल्यूटेड के लिए आप क्या करें, अपने इर्द-गिर्द आप प्लांट्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने की कोशिश करें, हम यही कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इग्नोरिंग हार्ट हेल्थ। दिल की जो सेहत होती है ना, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। दिल की सेहत ख़राब होने से दिमाग पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जब हमारे दिल को स्ट्रेस का सामना करना पड़े ना, तो दिमाग के लिए इसको खून सप्लाई करना मुश्किल होता है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर ख़तरा भी बढ़ जाता है और हम ब्रेन हैमरेज का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए हार्ट की जो हेल्थ है ना, इसके ऊपर आपका तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको कम करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए आपने ऑयल का इस्तेमाल अपने खानों में कम से कम रखना है, हेल्दी फैट इस्तेमाल करना है, ताकि आपका दिल ठीक रहे, वो ठीक रहेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। हैबिट नंबर 7, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी बुढ़ापे का शिकार होने लग जाता है, और वो है नो बुक रीडिंग, यानी कि बुक्स ना पढ़ना। जदीद रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं ना, वो जल्दी टेंशन में चले जाते हैं, उनके दिमाग की जो होती है वो ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। ज़ाहिर है कि आप नए नए आइडियाज़, ख्यालात आपके दिमाग में नहीं रहते, आप एक ही जगह एक ही माहौल में बॉन्ड हो जाते हैं ना, तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और नए ख्यालात आपके नहीं आते। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आप नई चीज़ें नहीं सीखते, आपकी जो मेंटली ग्रोथ है वो रुक जाती है, इमोशनल ग्रोथ रुक जाती है, तो इसका सेहत पे बड़ा इफ़ेक्ट आता है। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसके पे भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है, जो कि आपकी जो ये हैबिट होती है किताबें ना पढ़ने की वजह से, ये आपको बुढ़ापे का भी जल्दी शिकार कर देती है। तो इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छी हैबिट है कि आपको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बुक्स पढ़नी चाहिए। जितने भी कामयाब लोग हैं आप ये देखें, चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, चाहे वो कितने ही सोशल या उनके पास बिल्कुल भी टाइम हो, लेकिन बुक लाजमी पढ़ते हैं। तो आपने भी इस चीज़ को समझना है और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना है। तो ये वो सब आदतें थी जो कि हमें ज़हनी तौर पर बुरा करते हैं। तो चलें अब हम आ जाते हैं उन हैबिट्स की तरफ जो कि हमें जिस्मानी तौर पर जल्द बुरा कर देती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है स्ट्रेस, यानी कि ज़हनी दबाव। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, जो कि हमारी ख़वातीन होती हैं, छोटी छोटी बातों पे कुड़ना, टेंशन लेना, आने वाले कल के बारे में सोचना और जल्दी कुड़ते रहना। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक
है, जिससे एक हार्मोन पैदा होता है कॉर्टिसोल, जो कि टेंशन से पैदा होता है और इसकी वजह से ही जो है एंजाइटी हमारे अंदर आती है और जो आपको एजिंग की तरफ लेके जाता है, बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। तो आपने स्ट्रेस से बचना है। देखें, जो चीज़ें हम बदल सकते हैं वो तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारे इख्तियार में नहीं है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, उनकी शादी के बारे में, माली मामलात के मामले में, तो उसके ऊपर आप तवक्कल करें, अल्लाह के ऊपर दुआएं करें, इबादत करें। और जो आप बदल सकते हैं, जो आपके हाथ में है, मेहनत करना, मुशक्क़त करना या फ्यूचर की प्लानिंग करना, अच्छे अच्छे काम करना, आप वो जारी रखें और आने वाले कल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र मत करें। अल्लाह पे भी कुछ छोड़ दें, ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, टेंशन मत लें। आजमाइश तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने समझने से क्या होगा, आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, तो इससे आपने बचना है ताकि आपको स्ट्रेस कम से कम हो। सेकंड पॉइंट है ग्रजेस। देखें, जो लोग अपने दिलों में और दूसरों के ख़िलाफ़ नफ़रतें और कुदूरतें पालते हैं ना, तो और बुग़्ज़ रखते हैं, तो इनके दिल काले हो जाते हैं और वो तेज़ी से बूढ़े हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एजिंग की तरफ जाते हैं। देखें, नफ़रत का जो बोझ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है और जो मोहब्बत होती है वो आपको हल्का फुल्का कर देती है। आप हवाओं में उड़ने लगते हैं और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तभी तो इस्लाम में कहा गया कि गुस्सा थूक दो। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सामने वाला कुछ भी करता रहे तो आपने गुस्सा नहीं करना। आपने करना है, जो एक्शन लेना है उसके बारे में आपने सोचना है, लेकिन पहले आपने आपको ठंडा रखना है। आपने गुस्सा नहीं करना, नफ़रत नहीं पालनी दिल में। अपने अंदर का जो माहौल है वो पुरसुकून रखना है। बाहर जो आपने करना है वो करना है, एक्शन लेना है। इसको कहते हैं सरेंडर करना। शेक्सपियर का आपने बहुत मशहूर ये डायलॉग सुना होगा कि दुनिया जो है ना एक स्टेज है और हम इसका एक रोल है। यानी कि आप ये समझें कि आप एक स्टेज पे हैं और एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसको आपने अपने ऊपर तारी नहीं करना। बड़ा अहम ही पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत तेज़ी से हमारे ऊपर एजिंग आती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारे खाने पीने की आदत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारा खाना ही है वो बताता है कि आप क्या हैं। आप वही दिखते हैं जो आप खाते हैं। इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी क्या है कि आपने अपनी अच्छी खुराक का ख्याल रखना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने टाइम पे खाना खाना है। मगरिब के बाद आपने खाना नहीं खाना। रात को जब आप खाना लेट खाते हैं तो आप देर से सोएंगे, आपकी पेट डिस्टर्ब होगा, आपकी सेहत ख़राब होगी, आपका दिमाग भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और फिर सुबह आप टाइम पे उठ भी नहीं सकेंगे। और याद रखें कि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। लेट खाना खाते हैं तो आपको नींद भी नहीं आएगी। नींद पूरी करने से क्या होता है कि हमारी रात को जो है जितनी भी बॉडी जो है ना वो आराम करती है। हमारे नए नए सेल्स बनते हैं, हमारी जो स्किन होती है ना उसकी जो है नए सेल जो होते हैं उसका रिपेयरिंग का काम रात को होता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का सिस्टम है। इसको समझें, इसके मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करें। ये नहीं कि जब दिल चाहे आप खा रहे हैं, सुबह डट के आप नाश्ता करें, अच्छा बीच में थोड़ा बहुत खाएं और मगरिब के वक्त आपने खाना खा लेना है अच्छा सा, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। अगर हल्की फुल्की भूख लगी है तो आप नीम गर्म दूध, हल्दी का दूध डाल के वो ले सकते हैं। और ज़्यादा आपने हैवी खाना नहीं खाना, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी एजिंग भी कम आएगी और आप चेहरे से फ्रेश और खूबसूरत भी लगेंगी। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन सब पॉइंट में से कोई मेरी बात अच्छी लगी है, समझ में आई या आपने कुछ सीखा है, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। और फिर मिलेंगे और अच्छी बातों के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मेरे साथ जुड़ी रहेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।